अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के दिन हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था डायन, हमराज और परवरिश। आज भी 2 ड्रामों का रिव्यू होगा जिनमें शामिल है बहरूपिया और शीरी फरहाद, और मेरा साथ निभाएंगी मरीना खान, शमून अब्बासी एंड नादिया, नॉट नादिया खान, नादिया अफगन। सबसे पहले तो नादिया अफगन आपसे सवाल है, कैसा लगा आपको पहली दफ़ा रिव्यू करना? जिंदगी में फर्स्ट टाइम किया होगा आपने? हाँ, बट यू आर रियली गुड। मुझे मज़ा आया बिकॉज मैं एक जजमेंटल इंसान तो हूँ हमेशा से हर चीज़ को जज करती हूँ और फिर कहती हूँ नहीं मैं तो बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यू नो दिस इज़ फन। यहाँ पे मैं जज कर रही हूँ और मैं एंजॉय भी कर रही हूँ। आई लाइक इट, आई लाइक द कंपनी, इट्स फन। तो जी अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे का रिव्यू आने वाला है जिसमें जिसकी बहुत हाइप थी और पाकिस्तान के जो आई थिंक द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव फैसल कुरैशी, उन्होंने एक बहुत मुख्तलिफ किस्म के किरदार इसमें निभाए हैं। वो कितने कामयाब हो पाए हैं अपने किरदार निभाने में, और डायरेक्शन और राइटिंग इसी कहाँ स्टैंड कर रही है। ओवरऑल रिव्यू जानते हैं एपिसोड 7 और 8 का मरीना खान आपसे। बहरूपिया Not working for me. The drama is not working for me because I feel कहानी स्टैटिक है थोड़ी, चल नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही। We know उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं। I feel those personalities should have been coming out. Apart from जो आपका नॉर्मल ड्रामा चल रहा है, मुझे लगा कि अब तक हमें सब पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और ईच पर्सनालिटी कैसे बिहेव करता है। बट ओवरऑल आई फेल्ट दैट 1-2 सिचुएशंस मुझे पता नहीं थोड़ा सा ओवर द टॉप भी है, ज़रा सा लाउड है। अब वो जान के किया हुआ है या आपने कैरेक्टर्स ही ऐसे बनाए हुए हैं, और अब तो बहन भी उसमें कैटेगरी में आ गई है। शी इज़ ऑल्सो यू नो थ्रोइंग अ फिट एंड वी डोंट नो वाई। ऑब्वियसली उसको प्रीवियस बीवी के बारे में पता होगा, आई डोंट नो। वही मैं कह रही हूँ कि फॉर द 7th एपिसोड देयर टू मेनी सीक्रेट्स स्टिल देयर। क्यों है, कैसे है, क्या नहीं है। सो फॉर मी इट्स नॉट वर्किंग। शॉक फेज, या नॉट वर्किंग। शमून अब्बासी। फैसल के बारे में हम जानते हैं कि फैसल कैन नेविगेट थ्रू कैरेक्टर्स वेरी वेल। व्हेन इट कम्स टू बहरूपिया तो शायद मेरे पास अपने आप को ये समझाने के लिए एक बात है, फैसल डिड नॉट गेट द ड्यू अमाउंट ऑफ टाइम एंड अटेंशन। मुझे लगता है फैसल को जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला, जिसकी वजह से आज वो जो खुद वो रोल कर रहा है वो अच्छा है। एक्सेप्ट 1-2 चीज़ें जो मैंने देखी हैं मुझे नहीं समझ में आई। इस वाले एपिसोड में मैंने देखा तो उसमें वो जो एक बचपना वाला है वो आया था, वो टेडी बियर लेके। वो मुझे लगा कि राजा रानी से आ गया है। हाँ क्योंकि घर भी वही था। तो राजा रानी आपने देखा था ना? राजा रानी मैं देख नहीं सका, लेकिन अच्छा, उसमें मुझे ठीक है। ज़ाहिर है मैंने क्लिप्स देखे थे तो उसमें वो मासूम सा एक इस तरह फैसल बना हुआ है। तो फैसल की हमें कैपेसिटी का पता है, हमें पोटेंशियल का पता है। खाई जैसे ड्रामे उसने अभी पिछले साल करके, तो जो मतलब जो ग्रिप वो रखता है अपने कैरेक्टर्स में, इसमें मुझे लगता है फैसल का शायद इतना कसूर नहीं है जितना स्क्रिप्ट ने जो है और टाइम ने शायद ना साथ दिया। तो आई एम स्टिल वेटिंग। दिस इज नॉट द शॉक फेस, दिस इज द वेटिंग फेस। नादिया जिस तरह यार बेटी, So if I think about Bहरूpiya, I would say did not work for me, pun intended, as it like the dissociative identity disorder did not work for me. Reason उसका ये, the title doesn't work for me. बहरूपिया means somebody जो रूप धार रहा हो, जो different चीज़ों को इसकी तो मेंटल डिसऑर्डर है ना, दैट यू नो समटाइम्स वही मैंने जो बात की थी, कई दफ़ा राइटर्स को उतनी नॉलेज और नो हाउ नहीं होती है, और फिर आप एक टॉपिक के बारे में तो फिर आपको एक पैनल बनाना चाहिए राइटर्स का, उसमें फिर आप डॉक्टर्स भी डालें, उसमें आप चीज़ें इसमें डली हुई है। इसमें मैंने लैला वासी वाला जो है वो बहुत वो ठीक थी। हाँ वो ठीक थी, वो बहुत अच्छा था, बट आई स्टिल बिलीव कि यू नो वेयर इट कम्स टू द पर्सन जिसको है, वो आपने बीमारी तो बता दी क्या है कि खांसी है,
खांसी में इस तरह खांसते हैं, ये होता है, रेशा होता है, फलाना होता है, उस खांसी की दवाई है, ये समझ में आ गई। लेकिन जो खांस रहा है उसको भी तो बताए ना कि क्या खांसना है, किस तरह खांसेंगे, कितनी दफ़ा खांसेंगे, ये कर। Faisal is a phenomenal. He's Bhuta from Toba Takes he takes the cake. Like I love him. He's a brilliant actor. But you are not giving the actors those actor कितना काम करेगा, कपड़ों पे कर लेगा, ड्रेस चेंज कर लेगा, शक्ल थोड़ी बहुत अपनी बहरूप अगर होता, लेकिन ये तो इंसान भी वही है ना, उसके बाल भी वही रहेंगे, उसकी बाकी चीज़ें भी वही रहेंगी, उसका घर भी वही रहेगा, उसकी एनवायरनमेंट भी वही रहेगी। What have you given him कि जब तुम्हारा बचपन आएगा तो ये तुम्हारे कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, या ये दिस इज़ व्हाट योर कैरेक्टर इज़ गोइंग टू बी। जब तुम्हारा वो वाला आएगा जिसमें तुम अग्रेसिव हो तो तुम्हारा ये लाइनें इस तरह की होंगी। जब तुम होगे हर एक में तो वो गॉट यू कह रहा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, व्हाट इज़ दिस गॉट यू, दैट्स लाइक अ थिंग गॉट यू। और वो एक अंग्रेज़ी, भाई ना बुलवाएं आप अंग्रेज़ी अपने एक्टर्स से, क्यों आपने अंग्रेज़ी बुलवानी है? अगर आपने उतना अंग्रेज़ दिखाना और सबने अंग्रेज़ी बोलनी है तो फिर अंग्रेज़ी का कोच रख लें, क्योंकि इस तरह गोरा टाइप की अंग्रेज़ी बोलने का मुझे मकसद नहीं समझ आया। इट्स सो बैड एंड इट लुक्स कच्चा ऑन एक्टर्स। आप इस ड्रामे को देख के क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में सारे चारों चीज़ें हैं। ये भी है, ये दो, ये नहीं वो है, उसमें है, वो है, है। I want to put a shell over here, like I'm shell shocked. How is that this drama even on air? Really? Yes. हैं? I'm shell shocked. अब बात की जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं जी रिदा बिलाल और डायरेक्टर हैं शकील खान और डीओपी हैं अरसलान अहमद। हम राइटिंग और डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, मरीना जी आप करेंगे। 4.5. 4.5. No, nothing. It did nothing. I didn't take. Like I said, the two scenes were Leila's scene, and otherwise there was no story. तमोना बासी। राइटिंग अभी तक मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसे जुमले नहीं सुनाई दिए मुझे, कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं आए। 6 और डायरेक्शन भी 6। ओके चलें जी, नादिया। So Rida should have worked on her character more. Topic pick karna is not the thing. Then you have to work on the topic. I will give Rida a 3, and you can't go below 4. You can't go below 4. Oh my God! Seriously. We may give it 4 to 10. झूठ बोलता है जब कहता है 1 to 10. Okay. झूठे. हाँ हूँ मैं झूठा। और दूसरा क्या है? 10 मैक्स है। एंड डायरेक्शन। हाँ। हम 8 के ऊपर नंबर दे सकते हैं। जो 8 हुई हुई उस घर में, एक मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस तरह वो छोटे छोटे पेडेस्टल्स रख के उनके ऊपर वो फर वाले हार रखने की क्या ज़रूरत है। इट इज़ सच एन ओवरडन हाउस with overdone people who are doing overdone और accents. यही घर अच्छा खासा ऐश के जुनून में हमने अभी देखा है और इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस घर है वो। इतना बुरा। सो डायरेक्टर का भी कसूर है इसको। डायरेक्टर शुड हैव चेक द स्क्रिप्ट, कंटेंट एंड चेक द मेकअप एज वेल। अपने एक्टर्स को भी देखना चाहिए था। आपको फैसल को कुछ देना चाहिए था कि यार मैं ये सोचता हूँ कि ये तेरा एक पर्सनालिटी होगी, दूसरी इस तरह की होगी। व्हाट वाज द डायरेक्टर डूइंग? आई विल गिव द डायरेक्टर 5. It was his responsibility. He was steering the ship. He should have worked on all of these and the art department. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और बहरूपिया से रिदा बिलाल के हिस्से में आए 1,588 जो कि 8% बनते हैं, 0.8 जो कि लोएस्ट है। ऑडियंस से भी लोएस्ट। But still for green 1,000 is not bad at all. यस। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,000 और बहरूपिया से शकील खान के हिस्से में आए 1,798 almost 2,000, 9% बनते हैं, 0.9 बट लोएस्ट हैं So ये। people are watching. अब बात की जाए एक्टिंग की और फैसल और मदिया इमाम। Me? Yes. Okay. So Faisal, I really like I said, in that scene. The rest of the scenes were okay. Sometimes it goes a little over the top, sometimes वो आ जाता है, but that one scene for me stood out. So I'll give him an 8 for that. And I really thought he did a very good job in that scene. It was a very believable, it was a very मज़े का scene था. Madhya at the moment is a 6 because there's nothing that has been a wow factor.
अगर फुप्पो का करती तो मैं उनको 7 देती ज़रूर। I love the फुप्पो और फुप्पो की I love big- these negative, eccentric, crazy characters. Puppo's Kef, no? हाँ. Kef is amazing. I yeah. love her. मेरे को क्यों नेगेटिव लोग अच्छे लगने लग गए? Because they do such a good job. I mean, in that entire drama, they're the only ones to watch. Seriously, they. शमून it's like अब्बासी, they're holding फैसल on to कुरैशी the एंड मदिया play. इमाम। मुझे इंतज़ार है कि कोई ऐसी चीज़ आएगी जो फैसल ना जिस पे हम तालियां बजा देंगे कि वाह 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 यार क्या काम कर दिया, अभी नहीं आया। तो आई थिंक फैसल 7 एंड मदिया का रोल अभी तक डिफाइन ही नहीं हो सका मेरे सामने। इट्स अ 6 नादिया अफगान। जी मदिया को I will give a 5. Faisal is very good, but he has not been given the space and एक इंसान को tools चाहिए होते हैं एक्टर को भी। Faisal, I'll give a 6 in this. I'm really sorry, Faisal Qureshi, पर तुम बूटा टेक सिंह से क्या बन चुके हो? Sorry. ओके, फीमेल एक्टिंग कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट में 21,110 और बहरूपिया से मदिया के हिस्से में आए हैं 2,423, 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं, नॉट बैड। और अगर बात की जाए फैसल कुरैशी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,800 और फैसल कुरैशी के हिस्से में बहरूपिया से आए हैं 2,500, 12% मतलब 1.2 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बहरूपिया का रिव्यू। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत थी क्योंकि जब हमने टीजर्स देखे थे इसके और जब प्रोमोज देखे थे तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और लेकिन वैसा नहीं बन सका जैसे कि अभी शमून भी कह रहे थे कि पेपर पे ये कुछ और था, जब एग्जीक्यूट होकर सामने आया है तो कुछ और ही चीज़ बन गया है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये हमारे चार्ट्स में ना हो, लेकिन शेयर ज़रूर होगा। और नादिया अफगान ने जो यहाँ बैठ के दावे किए हैं हाय अल्लाह। उनसे भी बात मेरा होगी। प्रोजेक्ट है, मैं आई ओन माय प्रोजेक्ट। हाँ, और मैं कहूँगा और मैं एहसन तालिश। Okay. और मैं फैसल से कहूँगा कि वो आएँ और वो इस शेयर का रिव्यू दें। हाँ है ना, मज़ा है। आए मैनू की मैं तो साइड रोल कर रही है। आई एम द मम्मी, आई डोंट केयर। तो जी नेक्स्ट ड्रामे की तरफ चलते हैं जो है बहुत ही खास और लास्ट हफ्ते का विनर भी था। मैं बात कर रहा हूँ शीरी फरहाद, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बहरूपिया का और वो जजेस को मुतासर नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके यूट्यूब पे जाके देख लें। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें जो नहीं हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड थी क्योंकि सब बातें की नहीं जा सकती। But we can do like evil laughters. लेकिन जितना दिखा सकते थे वो आपको दिखाया। और एक ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाना चाहिए वो नहीं आप लोग देख रहे, और मैं कहूँगा I'm कि surprised, प्लीज़ आप please. शीरी फरहाद को देखें। Especially- कमाल का ड्रामा है, जो आर्ट डायरेक्शन है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल जो हैं कमाल के। नोट भी इस्तेमाल हुआ है तो उस ज़माने का हुआ है। बाइक उफ, मैं उस ड्रामे में जो अली रिजवी को जो बाइक मारी है और जो अली रिजवी गिरा है ना, मैंने इतना अच्छा गिरते हुए किसी को नहीं देखा। उसने जो एक्सप्रेशन दिया, वो जो लहराया है, टुनारी हालत में गिरा है वो, और फिर वही उठा के उसे ले जाता है हॉस्पिटल भी। वो सीन Especially people who grew up in the 70s, 60s, early 80s, you must see this play. It is so well crafted. तो जी शीरी फरहाद का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। शमून अब्बासी आपसे। यार ब्यूटीफुल इन एवरी वे। लाइंस अली मोइनी की मतलब मैं इंतज़ार करता हूँ कि यार बस अब किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसी लाइन आएगी जो याद रह जाएगी। खूबसूरत लाइंस और सिचुएशनली बहुत खूबसूरती से उसे जोड़ा जा रहा है। कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अली ताहिर ने आके जिस तरह पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर दिए हैं, उसके अंदर हिम्मत डाली है कि चेंज करो और तो मतलब फेस करो सारे प्रोसेस को। और एक बाप, गरीब बाप का एक एंगल कि हम क्या मतलब क्या फेस कर सकते हैं सारी चीज़ को। तो अब एक इंतज़ार आपको रह गया है कि एक ऐसे बाप से जो डांट देता था अपनी बच्ची को कि चलो घर ये वो, आज वो मजबूर हो गया है कि अब उसकी हिम्मत पर
उसकी ज़िंदगी चलेगी, कि अब वो हिम्मत जब करेगी तो अब नेक्स्ट एपिसोड्स में वो क्या ऐसा करेगी। और ये फ्रीज कितने क्रेजी जगह पे Crazy था, और जगह जहाँ से एपिसोड स्टार्ट हुई है कि पीछे बाप खड़ा वो घर से भाग रही है। हाँ, यस यस। किंजा हाशमी अच्छा कर रही है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं यार, कौन अच्छा नहीं कर रहा। मुझे इंतज़ार होता है अली सिकंदर के सीन्स का। अली सिकंदर आता है गोल्डन। हाँ गोल्डन भाई, वो उनके और जाले सर्दी का सीन बहुत कूल था, बहुत अच्छे, बहुत मजे का सीन था। और कितना वो समझदारी से जाके जर्नलिस्ट से मिला और जाके उसने जो है वो उससे रिपोर्ट ली, वो भट्टी साहब वाली, फिर वो भट्टी साहब वाला वहाँ सीन लगा, फिर उसके बाद जब वो गुजरी है बेबी तो वहाँ वो बैठा हुआ है, तो मुझे बड़ा ना फिल्मी सा लगा सारा कुछ। मैं कह बड़ा अच्छा स्मार्टली शूट किया हुआ है, वेरी नाइस। एंड भट्टी का और जाले का भी बहुत अच्छा रोल था, वो बेबी का और भट्टी का, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। थोड़ा सा मुझे अली रिजवी का थोड़ा सा ओवर दी एज लगता है कभी कभी, मुझे लगता है वो जो बाकी एक्टर्स ने ग्राफ रखा हुआ है उससे थोड़ा सा ऊंचा वॉल्यूम पे अली काम मुझे कर रहे इसलिए अच्छा मैंने इसलिए फील किया था कि थोड़ी because उसे आवाज़ दिखाया जो उन्होंने ऐसी वो- बना वो- दी है, बहुत ज्यादा है वो आवाज़। क्योंकि 2 पैक डाउन है यार बहुत ज्यादा है वो आवाज़ ना, थोड़ी क्योंकि ज्यादा वो पी के मशीनी है। बैठे हुए हैं, तो मुझे इसलिए उसका इंटरेस्टिंग लगा था। स्पेशली मैंने इतना अच्छा गिरना नहीं देखा, जो बाइक नहीं, actor लगने तो पे बहुत मुझे अच्छा शॉट लिया था ना, वो जो उसने शक्ल बनाई थी अजीब सी टेढ़ा मुंह करके और फिर वो गिरा। एक्टर तो बहुत अच्छा है। बहुत ही मतलब मैंने कहा ये कैसे गिरा है इससे, मतलब वो तो एक कैमरे का शॉट होगा ना, तो इसने ये शक्ल कैसे, आई डोंट नो वो कैसे उसने किया है। तो इमोजी मेरी तरफ से 2 thumbs up। नादिया अफमान। एंड आई रियली लाइक कि जो एक पीरियड प्ले है उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जो लोग देखते भी हैं, कि वो पीरियड लगना चाहिए और आपको उसके अंदर, सो दे हैव क्रिएटेड दैट वर्ल्ड, दे हैव टेकन पीपल बैक इन टाइम आर्ट, और उसके हिसाब से मैंने जितना भी देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी चीज़ें लाइक मरीना वाज सेइंग, it feels like that you're back in the 70s or the late 60s। जो मैं डायलॉग की बात कर रही थी कि आप सिर्फ कहानी नहीं लिखते, आप उन कहानी को, आपका किरदार बोलेगा कैसे, वो बहुत अच्छा। आई लव्ड अली सिकंदर्स कैरेक्टर इन इट, ही इज सो फनी येट सो नाइस, एंड यू नो हाँ, एंड यू नो वो एक तरीके से हर बैलेंस्ड टाइप का है। एंड यू नो मैंने एक वो सीन देखा था, ही इज कमिंग आउट इन, देयर इज दिस अदर पर्सन हु टेल्स हिम अबाउट द, कि वो होटल, वो कहता है होटल तो बहुत सारे हैं मियाँ, और कौन से वाले, पूछ रहा होता है। हाँ वो जो पूछ रहा होता है उसका जर्नलिस्ट का। Jale is looking very very you know Very exactly baby. very baby type. Very baby. Things are very, and Jale can do a good हाँ, baby. very She's good. a बहुत good अच्छा baby. रोल किया उसने। तो वो एंड किंजा एंड राशिद फारूकी साहब मुझे मिले अभी एक सेट के ऊपर, तो आई आस्क्ड हिम कि कैसा आपका वो कैसा हो, तो ही सेड कि यू नो हम बड़े, हमें बताया गया था, समझाया गया था चीज़ों के बारे में, तो इट्स गुड, आई एम लाइकिंग इट, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। तो आप क्या इमोजी emoji कौन सा देंगे? आपका? I will give it 2 thumbs up. हाँ, 2 thumbs up. It's very good. I really like it. It's fun. मरीना जी, शीरीन फरहाद। मोस्ट इन्जॉयबल वॉचिंग दिस प्ले, बिकॉज ये वो वाला प्ले है, ये इन परवरिश कि आप बस देख रहे होते हैं और एकदम से ख़त्म हो जाता है। यू नो इसमें वो वाली फील नहीं है कि अच्छा और कितना 2 पे लगा के देखो। ढस नहीं, 2 पे डायलॉग्स वो जुमले वगैरह मिस हो जाते। मैं आई वांट टू अपोलोजाइज टू अली मोइन के I didn't have time because we were shooting Yes. till late last night, and this week was also a little crazy. So I had Saturday morning. तो Saturday morning मैंने सारा देखा, मैंने कहा शीरीन फरहाद तो you know it's something that I'll enjoy. So I said I'll wake up early morning and I'll watch these 2 episodes, and then I'll write about it. But वो इतना early morning मैं नहीं उठी. So there were so many jumlas. There were so many jumlas in it that I wanted to write and very badly repeat on the thing. So वो मैं नहीं कर पाई. But there were so many things. I mean वो, and the reason I enjoy these jumlas is that my Urdu is very pedal. I am very bad in Urdu, and if I can understand it and if I can enjoy it, so for me it's like wow. It's like simple poetry. Heavy poetry मैं नहीं समझ सकती, especially जिसमें a lot of पर्शियन अरबिक टर्मिनोलॉजी होती है, मुझे कुछ नहीं, ऊपर से सारा गुजर जाता है, किसी को समझाना पड़ता है मुझे, लेकिन यहाँ मुझे हर चीज़ समझ आ रही है। एंड ही इज़ रियली I think the writing is definitely one of the champions, and then the next is the director, and we'll talk about that, but absolutely love it. It's not just a 2 thumbs up for me, it's 3, 4 4 and 4 and yes please 5
I love it. I do get transported. नाइस Totally, नाइस। absolutely. अब बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। अली मुइन और असद मुमताज़। इन दोनों ने अगर इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर चले तो ये दो बहुत बड़ी एडिशंस हैं आपकी इंडस्ट्री में, दैट कैन यू नो होपफुली। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? नंबर्स मैं कहता हूँ भाई 8 राइटिंग के और 8 डायरेक्शन के। डीओपी का हमने जिक्र नहीं किया, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द डीओपी। नहीं, आप देख लें, नदीम रहमान है। नदीम रहमान ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी आपसे शायद मुलाकात नहीं है, बट जब भी आप मिलेंगे भाई झप्पी दूंगा, क्योंकि इतना खूबसूरती, आर्ट डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा होता है और उस आर्ट डिपार्टमेंट ने जो काम किया होता है उसको लिटअप करना, उसे उस इन्वायरमेंट में रखना, स्पेशली द क्लब सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जी, राइटिंग और डायरेक्शन अली मुइन और असद मुमताज़। I really like his writing, and I would definitely give Ali, let's say, an 8 on this, maybe an 8.5. And direction, I'll give it a 9. 9 फॉर असद मुमताज़ एंड अली मुइन के लिए 8.5। जी भैया जी। मेरे लिए तो 10 10 मेरे लिए 10 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,900 हुए हैं और शीरी फरहाद से अली मुइन के हिस्से में 2,932, 15% बनते हैं 1.5 Guys, you gotta start इनको watching, मिले हैं। sorry. डायरेक्शन की कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 20,000 हुए हैं और शीरी फरहाद से असद मुमताज़ के हिस्से में आए हैं 4,255, 21% बनते हैं 2.1। Well done, यानी कि audience. उनको 15% मिले हैं, इनको 21% मिले, यानी 2.1 इनके पॉइंट्स हैं। Well अब done, बात well कर done. ली जाए किंजा हाशमी और फरहान सईद की। तो आई थिंक यार 8 फॉर बोथ। 8 फॉर बोथ। 8 फॉर बोथ। नादिया अफगान। He's an intelligent person. He knows कि उसने अपनी क्राफ्ट को कितना बेहतर किया है और उसको इंटेलिजेंट लोगों को पता होता है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को किस तरह बनाना है। सो ही वर्क्स ऑन हिज कैरेक्टर्स वेरी इंटेलिजेंटली एंड आई थिंक आई विल गिव हिम एन 8 एनी टाइम। किंजा 7 भैया जी। I will give them both also an 8. Yeah. Now, but Ali ऑडियंस की तरफ 10. चलते हैं जी। उन्होंने क्या वोटिंग किया? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,110 हैं और शीरी फरहाद से शीरी फरहाद से किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं 3,479, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,800 और शीरी फरहाद से फरहान सईद के हिस्से में आए हैं 4,255, 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स इनको भी मिले हैं। अच्छे नंबर इनको मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी वोटिंग होनी चाहिए और जितने व्यूज़ इस ड्रामे के होने चाहिए उतने नहीं हो रहे। हमारी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, देखें, मज़ा आ जाएगा आपको इस ड्रामे का। और मज़ा तो आएगा आज के रिजल्ट्स का भी, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा। कौन सा ड्रामाबाजी लेके जा रहा है वो तुम्हें समझ आ गई है। 5th, 4th, 2nd, 3rd एंड 2nd पर कौन सा होगा उसको जानते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल आ चुके हैं। नतीजा आया जाता है और सबसे पहले नतीजा जिस चीज़ का आएगा वो राइटिंग और नॉमिनेशन हमारे सामने है। इस दफा तो we were pretty brutal. I like Kiran Siddiqui's face also. 5th पोजीशन पे हैं जी रिदा बिलाल, ड्रामा सीरियल बहरूपिया से उनके हिस्से में आए 15.3 और यही रिदा बिलाल हैं जाने जहां से हाईएस्ट लेके जाती रही हैं हमारे शो पे। 4th पोजीशन पे हैं जी मिसबा नौशीन, ड्रामा सीरियल हमराज से और इनके हिस्से में आए हैं 16.4। राइटिंग काफ़ी कम नंबर लेके जा रही है। अब आएगा Diane. Diane. 3rd पोजीशन पे है जी फातिमा एंड अंबर, ड्रामा सीरियल डायन से। उनका फेस ही नहीं है एक का तो। हाँ. 16.5, 0.1 से सिर्फ फर्क है Diane and Hamraz. डायन एंड हमराज में करीब अब करीब है। एक- अब मुकाबला, असल मुकाबला असल अब है जी the- किरण सिद्दीकी और अली मुइन में, शीरी फरहाद और परवरिश में। 2nd पोजीशन पे है जी अली मुइन और विनय करार पाई है किरण सिद्दीकी, ड्रामा सीरियल परवरिश। इनको मिले 31.8।
एक बहुत बड़े मार्जिन से विनर करार पाई है। वेल डन वेल डन किरण सिद्दीकी, रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत जबरदस्त आप काम कर रही हैं। आपकी राइटिंग वाकई ही मतलब राइटिंग को देखने से ताल्लुक तो नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे राइटिंग को? राइटिंग को देखते हैं, हम तो देखते हैं राइटिंग को। हाँ राइटिंग को देखते हैं। पढ़ने, आपकी राइटिंग पढ़ने से ताल्लुक रखती है, लेकिन जब आप विजुअली उसको Visual देख देखते रहे हैं हैं तो देखने से देखने से ताल्लुक रखते हैं। अब बात कीजिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। It's going to be exactly the same. अच्छा, आपने तो 5th पोजीशन पे कौन है जी? Shaq. शैक। Sorry Shaq. शायद क्यूट कितना लग रहा है। He is a cute. ड्रामा 5th पोजीशन पे है जी। बिल्कुल सही कहा, शैक हैं जी, यानी कि शकील खान, ड्रामा सीरियल बहरूपिया से 16.4। Farooq. फारूक रिन 4th पोजीशन पे हैं जी, डायन से सिराजुल हक, Oh, oh, that's 17.3। interesting. Interesting. 3rd पोजीशन पे हैं हमरा से फारूक रिन, हाँ, पब्लिक वोटिंग थी ना इनकी। 18.6। All right, यानी कि now. 20 को कोई भी टच नहीं कर सका, क्योंकि 20 को कंसीडर करते हैं कि हाँ। हाँ ठीक था, हाँ। लेकिन 20 से नीचे थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रही। तो मुकाबला है अली मुइन और सैयद मीसम नकवी, नहीं सॉरी, असद मुमताज एंड और मीसम नकवी। मीसम नकवी में परवरिश और शीनी फरहाद में। 2nd पोजीशन पे हैं असद मुमताज, 29 पॉइंट पर तो विनर करार पाया है परवरिश। सैयद मीसम नकवी 32.1 लेके बहुत अच्छे नंबर से आगे हैं। वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो मीसम नकवी आपको। और जी अभी तक 2 रिजल्ट्स आए हैं और दोनों में परवरिश आगे है। आगे देखते हैं फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी बहरूपिया से मदिया इमाम, और इनके हिस्से में आए हैं 18.1। 4th पोजीशन पे टाई हो गया किंजा हाशमी और जीक्यू में 24.6 और 24.6। क्या बात है, एक थी डाइन में और एक थी शीरी फरहाद में। लास्ट वीक किंजा हाशमी विनर थी हमारे शो पे, इस हफ्ते वो 3rd पोजीशन पे मैं कहूँगा। जबकि पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो इस हफ्ते मुझे उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा कमाल की लगी थी शीरी फरहाद में, और जीक्यू तो है ही ज़बरदस्त। बहरहाल अब मद्दे मुकाबिल हैं हमारी बिगेस्ट सुपरस्टार आयजा खान और हमारी न्यू अमर्जिंग स्टार रेहाम रफीक। 2nd पोजीशन पे हैं रेहाम रफीक, ड्रामा सीरियल फरवरी से 25.6 इनको मिले हैं। तो हमराज से आयजा खान 26.5 लेके 1 पॉइंट से आगे हैं। आयजा ने वाकई इस एपिसोड में कमाल का काम किया था, स्पेशली जो जेल वाले सीन थे और बाकी सीन से वेरी वेल डिजर्व। लेकिन जो रेहाम है उनका काम भी बहुत ही कमाल का था। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट इस दफ़ा आए हैं। मुझे किंजा को विनर समझ रहा था, लेकिन ये आयजा बन गई। तो कुछ भी हो सकता है हमारे शो में, नंबर्स आपकी वोटिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी फिरोज खान, ड्रामा सीरियल हमराज से 18.6, यानी इसी ड्रामे से आयजा विनर है और इसी ड्रामे से ये 5th पोजीशन पे हैं। ओके, Psycho Squad. 4th पोजीशन पे हैं जी। टाई हो गया जी फैसल कुरैशी एंड सुहेल समीर में 22.2 22.2। Another tie in one program. वाओ, 3rd पोजीशन के लिए काफी इस वक्त मुकाबला चला है और ये पहली दफा हो रहा है कि दोनों के 22.2 मिले हैं और 22.2 मिले हैं सुहेल समीर को भी, फैसल कुरैशी को भी। बहरूपिया और डाइन से मध्य मुकाबिल हैं समर जाफरी और फरहान सईद। लास्ट वीक भी यही मध्य मुकाबिल थे एक दूसरे के। 2nd पोजीशन पे हैं जी समर जाफरी, ड्रामा सीरियल परवरिश से, और फरहान सईद विनर करार पाए ड्रामा सीरियल शीनी फरहाद से 26 पॉइंट लेके। आज कोई भी 30 क्रॉस नहीं कर पाया एक्टिंग में, बट स्टिल विनर है फरहान सईद। थैंक यू नादिया कि कोई 30 क्रॉस नहीं कर सकता। थैंक यू नादिया जिन्होंने मैं एक बात कहना चाहूँगी पब्लिक को, ये जो पब्लिक है इसको मैं ये बात कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने दिमागों को खोलें। देखिए, एक एक्टिंग होती है जब आपने वही चीज़ें बहुत सारे ड्रामों में देखी हो, जैसे आपने रोना धोना जेल वाले सीन में बहुत दफ़ा देखा होगा, या इस तरह की कहीं और जगह दुल्हन रो रही है या दुल्हन के साथ हीरोइन के साथ बहुत बुरा। फिर एक एक्टिंग होगी कि एक बच्ची को एक न्यूज़ मिली है जो कि वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तो थोड़ा सा आई थिंक एक्टिंग
क्या हो रही है उसके ऊपर भी डिफरेंशिएट करना चाहिए सीन टू सीन, बिकॉज आई थिंक हमने बहुत सारी हीरोइंस को बहुत दफ़ा शादी के कपड़ों में रोते हुए देखा होगा, और लेकिन फिर जो हमें- रेहाम ने किया वो थोड़ा मुख्तलिफ वो था। डिफरेंस था। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पब्लिक को भी आई थिंक intelligently फैन judge फॉलोइंग भी करना। होती है, जो हाँ, कि जाहिर बात है we- स्टार्स होते हैं, अरे, स्टार हम पावर हर होती है चीज़ उनके fan फैन। follow- मेरे फॉलोअर्स कहाँ हैं, क्यों नहीं दे रहे? चलिए जी अब फाइनल कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी हमरा ड्रामा सीरियल बहरूपिया। 72 पॉइंट। नादिया अफगान बहुत खुश है बहरूपिया की फिफ्थ पोजीशन पे आने के लिए, उन्होंने सेलिब्रेट किया है क्योंकि वो हमराज को समझ रही थी। हालांकि टाई होना चाहिए था बहरूपिया और हमराज का हमराज, I also पोजीशन think पे। that, हाँ। थर्ड पोजीशन खाली जानी है। फोर्थ पोजीशन पे है जी हमराज। क्या बात है, क्या 80.1 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं। और तीसरी पोजीशन पे डाइन है। डाइन बैठ चुकी है तीसरी पोजीशन पे। वो भी 80.6 पॉइंट का फर्क है जी, 0.5 का फर्क है थर्ड, और वो टाई हो गया ऑलमोस्ट। नादिया जो आप कह रही थी, तो मध्य मुकाबले शीरी फरहाद और परवरिश दोनों के दो कैटेगरीज में विनिंग है। तो अब देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। अभी रिजल्ट अनाउंस कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है मरीना जी? मैं कह रही हूँ टाई है। शमून, शरीफ फराद। I नादिया, think Shiri Farhad will be on fourth and Parvarish will be on, No. Shiri Farhad will be on Second. second and Parvarish would be on first. First. चले जी, बात तो सही। सबने अलग अलग राय दी है। मरीना जी कह रही है टाई होगा, वो कह रहे हैं शरीफ फरहाद जीतेगा, और वो कह रही है कि जी परवरिश जीतेगा। तो जी सेकंड पोजीशन पे है शरीफ फरहाद, तो विनर क्या है परवरिश। तो नादिया अफगान आपने बिल्कुल सही गैस किया और मिले 114.7, और 100 से ऊपर जो भी क्रॉस कर जाए हमारे लिए विनर ही होता है। शरीफ फरहाद को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं 107.7, तो वेरी वेल डिजर्व परवरिश ड्रामा ऑफ द वीक बनने के लिए। वाकई कमाल का ये ड्रामा था। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले हफ्ते शेर भी होगा और नादिया भी होंगी, लेकिन इस शेर पे बात नहीं कर सकेंगे, और शेर पे हम अपनी राय का बरमला इजहार करेंगे खुल के। आपको कोई और ड्रामा देखना है उसके वाले से हमें जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा। यूट्यूब पे जाके हमारा पेज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नई नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, जो भी बातें जो यहाँ पर होती हैं आप टीवी पे नहीं देख पाते या टीवी पे नहीं आती, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ ही नादिया अफगान, शमून अब्बासी, मरीना खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।